दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्ती अंक। तो आवर्ती अंक पढ़ने से पहले हम लोग जानें कि आवर्ती अंक होते क्या हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा उनकी, उसके बारे में पहले अपन थोड़ा जान लें। उसके बाद अपन लोग आवर्ती अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्ती अंक क्या होते हैं, चलिए हम सबसे पहले आवर्ती अंक के बारे में जानते हैं। यदि ऐसा कोई अंकों का समूह, यदि कोई ऐसा अंकों का समूह है जो बराबर आवृत्ति में, कैसी आवृत्ति में, बराबर आवृत्ति में स्वयं को या अपने समूह ग्रुप को प्रकट करे। समझ में आया? ऐसा कोई अंकों का समूह जो बराबर आवृत्ति में स्वयं को या अपने ग्रुप को प्रकट करे। फिर से वही बात बता दे, ऐसा कोई अंकों का समूह जो बराबर आवृत्ति में स्वयं को या अपने ग्रुप में समूह को प्रकट करे, तब वो कहलाता है आवर्ती अंक। तो आज हम लोग आवर्ती अंक के बारे में पूरे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आज के बाद आपको कभी आवर्ती अंक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेंगे। हम लोग इसी वीडियो में आवर्ती अंक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन आज सॉल्व कर लेंगे जो अभी तक पेपरों में आए हैं। इसके बाद कभी भी आपको दूसरा वीडियो या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आवर्ती अंक के। शुरुआत से शुरू करते हैं अपन लोग, प्रारंभ से शुरू करेंगे अपन लोग। सबसे पहले समझेंगे, मान लीजिए 0.7। अब एक बात और, आवर्ती अंक की पहचान कैसे होती है। यदि किसी अंक समूह पे बार का निशान, इसको बोलते हैं बार, BAR, इसको क्या बोलते हैं, बार। अगर सीधी लाइन हो, लेटी हुई लाइन, जैसे 7 के ऊपर अपन ने निशान, तो इसको पढ़ेंगे क्या, 0.7 बार, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो ये है आपका आवर्ती अंक। मतलब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 0. हमने बताया पर आवृत्ति हो, कैसी आवृत्ति, बराबर, ऐसी चलती रहेगी ये आवृत्ति, तो इसको बोलते हैं अपन लोग आवर्ती अंक। एक दूसरा देख लीजिए, 0.7 के बाद देख लीजिए आप 0. मान लीजिए 5, क्या होगा, फिर वही बात, बार लगा है, बार लगा मतलब है कि आवृत्ति करेगा जी। तो आवृत्ति करेगा वही बराबर आवृत्ति, मतलब जिस संख्या पर आपका बार लगेगा वही संख्या आवृत्ति करती रहेगी, वो बराबर आवृत्ति करेगी। तो 5 के ऊपर बार लगा तो 5 ही आवृत्ति करेगी। कितनी बार करेगी, जब तक चलती जाएगी, एंड सो ऑन तक। इतना हो गया। चलिए इसके आगे समझते हैं। मान लीजिए अब 0.8 होता तो भी वही होता। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब मान लीजिए दो संख्याओं के ऊपर बार होता। अब क्या होगा, आपका दो संख्याओं पर बार है 25 के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे 0. अब इसकी भी आवृत्ति कैसी होगी, बराबर। कैसी आवृत्ति होगी इसकी, बराबर। सीधी सा रूल है, जिस संख्या के ऊपर बार है वही उसी की आवृत्ति होगी। यहाँ पर 2 और 5, 25 के ऊपर बार है तो 25 ही रिपीट होकर लिखे जाएंगे, उसी की ही आवृत्ति होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। अब इसके बाद देखते हैं 0.47, 0.47, फिर 47, फिर 47, ऐसा ही एंड सो ऑन तक चलता रहेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं 0.657। मान लीजिए 3 अंक होते इसमें, तो फिर अगर इसमें 3 अंक होते, तीनों अंक के ऊपर क्या होता, बार होता। तीनों अंकों के ऊपर क्या है, बार, तो इसमें आवृत्ति भी तीनों अंक ही करती, 657, 657, यही चलती रहती आपकी आवृत्ति। यहां तक क्लियर है। अब थोड़ा सा स्टैंड अपन लोग बढ़ाते हैं, थोड़ा कठिन पे आते हैं। मान लीजिए 0.25 है और 5 के ऊपर बार है। ओनली किसके ऊपर बार है, 5 के ऊपर है, तो 0.2 तो वही लिखा रहेगा। अब 5 के ऊपर बार है तो 5 की ही आवृत्ति होगी, बार बार रिपीटेशन किसका होगा, 5 का ही होगा। समझ में आया। हमने क्या, जिस अंक पर बार हो उसी की ही आवृत्ति होगी, उसी को ही रिपीट करके लिखना है। यहाँ पर 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को रिपीट करके नहीं लिखा, 5 के ऊपर बार, इसलिए 5 को ही रिपीट करके लिखा है। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। मान लीजिए 0.47 होता, तो 0.47 के ऊपर है तो 7 ही रिपीट करके लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, केवल 7 ही रिपीट करके लिखा जाएगा। चलिए इसके आगे अब मान लीजिए 65 से, अब मान लीजिए 1 अंक है। अब 3 अंक वाली संख्या होती है, 2 अंकों पे बार होता तो केवल 2 अंक ही रिपीट करके लिखे जाते। तो यहां तक
मेरा मानना है यहाँ आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे अपन सॉल्व करें। यहाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। जिस संख्या ऊपर बार है उसी संख्या की आवृत्ति आप लिखते जाएं। इसमें एक अंक के ऊपर बार है उसकी आवृत्ति लिख दें। यहाँ 2 अंकों के ऊपर बार है 2 अंकों की आवृत्ति लिख दें। यहाँ पर 3 अंक के ऊपर बार है 3 अंक की आवृत्ति लिख दें आप। यहाँ पर 2 अंक में से 1 अंक के ऊपर बार है तो उसी अंक की आवृत्ति लिखेंगे। इसमें भी 1 अंक के ऊपर बार है 1 अंक, इसमें भी क्या है 3 अंक है लेकिन 2 अंक के ऊपर बार है तो उसी 2 अंक की आवृत्ति लिखते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग। अब जैसे पहली संख्या अपन ने लिखी थी 0.7 बार, 0.7 बार, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो संख्या है वो संख्या लिख ली अपन लोगों ने, क्या लिख ली? 7 के ऊपर बार है 7 लिखिए। 1 अंक के ऊपर बार है 1 9 नीचे आ जाएंगे, बस ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? 0.7 बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, तो सबसे पहले वो संख्या लिखिए, वो संख्या लिख लें आप, मतलब वो अंक लिख लें, और 1 अंक के ऊपर वाले इसलिए 1 9 नीचे आएगा। चलिए दूसरा करके देखते हैं। दूसरा अपना था 0.5 बार, 5 के ऊपर बार था तो 5 लिखा आपने। अब 1 अंक के ऊपर बार है 1 9 नीचे आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है आपको? 0.8 के ऊपर बार है 8/9, यहाँ भी 1 अंक के ऊपर बार है, यहाँ क्लियर हो गया। अब देखिए 0.25, अब क्या है 2 अंकों के ऊपर बार है तो सबसे पहले तो वो संख्या लिख लें आप। कितने अंक के ऊपर बार है? 2, इसलिए दोनों नीचे हैं। जितने अंक के ऊपर बार का निशान लगा है उतने 9 नीचे आएंगे सॉल्व करने पर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 अंक नीचे आएंगे। जैसे 25 के बाद क्या था यहाँ पर 47, तो 4 7 तो बार हटेगा 49 आ जाएगा। आप इस तरह समझते हैं, बार को हटाएंगे तो नीचे 9 आते हैं, सीधी सी बात। बार को हटाते हैं तो नीचे 9 आ जाएंगे। 7 के ऊपर बार लगा, बार को हटाया 1 9 नीचे आया। 5 के ऊपर बार लगा 1 9 नीचे। अब यहाँ 2 अंक को ऊपर बार था, बार को हटाया तो दोनों नीचे आ जाएंगे। अगला देखिए 0.657। अब इसमें क्या है 3 अंकों के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार है तो 657 बटे बार हटाएंगे 3 9 नीचे आ जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखिए ये वाले, ये थोड़े आपको समझना है तो ध्यान से देखिए, इस समय आप बिल्कुल कंसंट्रेट होता। 0.25 और बार किसके ऊपर है? ओनली 5 के ऊपर बार है। ध्यान से देखो, बार किसके ऊपर है? ओनली 5 के ऊपर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या लिख लो। संख्या क्या है? 25। किस अंक के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर, तो उसको करते हैं हमेशा माइनस। जिस संख्या के ऊपर बार ना हो उसको क्या करते हैं हमेशा? माइनस। जैसे 25 लिखा है, 25 में क्या है 5 के ऊपर बार है, तो सबसे पहले अपन संख्या लिख लेंगे। किस संख्या के ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 को, इसलिए 2 को करेंगे माइनस। अब बटे में क्या आएगा? 1 अंक के ऊपर बार है। हम जानते हैं जितने अंक के ऊपर बार होता है उतने ही 9 नीचे लिख जाते हैं। इसमें क्या 1 अंक के ऊपर बार 1 9 नीचे लिख दीजिए आप। क्लियर है इतना? 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 नीचे लिख दिया। लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है, मतलब कितने अंक के ऊपर बार नहीं है? 1 है, इसलिए वहां आएगा 0। समझ में आए? जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आएंगे, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ 9 0 हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर देते हैं, उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। 0.47 और 7 के ऊपर बार है। सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 47। किस संख्या के ऊपर बार नहीं है? 4, उसको माइनस कर, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 25 में से 2 घटाएंगे 23/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। 47 देखिए, 47 किस अंक के ऊपर बार नहीं है? 4 माइनस कर दीजिए। अब 1 अंक के ऊपर बार है, 1 9 नीचे लिख दीजिए। 1 अंक के ऊपर बार नहीं है इसलिए 1 0 नीचे आ जाएगा। 47 में से 4 घटाएंगे 43/90, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए सबसे लास्ट वाला देखते हैं। 0.657, 0.657 और बार है केवल 5 और 7 पर। किस पे बार है? 5 और 7 पर, 6 पे बार नहीं है। आप सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 657 माइनस किस अंक के ऊपर बार नहीं है? 6 के ऊपर, 6 माइनस कर देंगे बटे कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के बार है इसलिए दोनों नीचे लिख देंगे। 1 अंक के ऊपर बार नहीं इसलिए 1 0 नीचे आ जाएगा।
जितने अंकों के ऊपर बार हो उतने 9 नीचे लिखते हैं, जितने अंक के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे लिखते हैं। इसमें 2 अंकों के ऊपर बार है, इसलिए दोनों लिख दिए ऊपर, 1 अंक बार नहीं इसलिए 0 लिख दिया नीचे। अब 697 में से अपन 6 घटाएंगे, बचेगा 651, 51 बटे 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ लिया, इतना क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है 2.478 और 78 के ऊपर क्या है, बार है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी मान लीजिए संख्या लिखिए 3.4 और 4 के ऊपर बार है, दशमलव के लेफ्ट वाली मतलब बाईं जो संख्या रहेगी उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, उसमें कोई चेंज होगा, हमेशा जो चेंज होगा वो दशमलव के दाईं साइड वाले में होगा, लेफ्ट साइड वाले में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको देखिए, अगर इसको लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 2.478। अब बार किसके ऊपर है, 78 के ऊपर, तो रिपीटेशन मतलब बार बार आवृत्ति किसकी होगी, इसी की आवृत्ति होगी। ये तो क्लियर है आपका। अब देखिए आप 2.478 इसको आप ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखना आप, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 0.478। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। मान लीजिए लिखा है 3 + 0.5, तो इसको क्या 3.05 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने लिख लिया 2 + 0.478। अब फिर लिखिए 2 प्लस, इसमें से बार हटाना है। अभी आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 657 वाला, उसी तरीके से इसको हटाएंगे। पहले पूरी संख्या लिखेंगे, किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 4 अंक के ऊपर बार नहीं है, 4 लिखेंगे, बटे कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर, दोनों नीचे लिख दिए। कौन से अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 अंक के ऊपर बार नहीं है, तो एक 0 नीचे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 + 478 - 4, 478 में से 4 घटाएंगे ना, 474 बटे 990, इतना हो गया आपका। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, बस इसको अपन लिख सकते हैं 2474 बटे 990। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा है। मान लीजिए लिखा है 3 सही 4 बटे 5, ये लिखा है। तो अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 3 का गुणा 5 हो, 3 × 5 = 15 और 15 में 4 जोड़ के 15 × 4 = 19 बटे 5, यही लिखते हैं। लेकिन ये आता कैसे, जी आता है ऐसे 3 + 4 बटे 5, इसको लिखा जाता है a, फिर लिया जाता है 5 एलसीएम, 5 लेंगे एलसीएम तो यहाँ आएगा 1, 5 × 3 = 15 + 4 = 19 बटे 5। आया समझ में? इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं, प्लस को यहाँ इनटू में आएगा 2 सही 474 बटे 990। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 2 संख्याएं दी हो, दोनों के ऊपर बार हो, इनको जोड़ना है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ दोनों अंकों के ऊपर बार है, तो जो आप सिंपल अभी पढ़ चुके हैं 64, बार हटाएंगे 99 आ जाएगा। यहाँ भी तो 24 बटे 99 आ जाएगा आपका। इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 4 8, 6 2 88 बटे 99 आ जाएगा। अगर इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं, 11 से काटेंगे तो 11 88, 11 9 99, 8 बटे 9 आ गया। अब 8 बटे 9 जो आएगा वो कैसा आएगा, 8 बटे 9 का मतलब हुआ, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक आंसर आपका 88 बटे 99, इसको आप लिख सकते हैं 0.88 के ऊपर बार, या फिर 9 से लिख सकते हैं 0.8 के ऊपर बार। ये दोनों ही आंसर आपके पेपर में सही माने जाएंगे, दोनों नहीं देगा वो, इनमें से कोई एक देगा। अब आप सोचे बार कैसे लिख दिया, हम जानते हैं बार हटाते हैं कितने 2 नीचे आते हैं, दोनों नीचे आते हैं। तो बार यहाँ फिर लगाना है तो दोनों नीचे के गायब कर दिए, ऊपर आपने बार लगा दिया। अब यहाँ पर 1 9 था तो आपने, और इसको काटेंगे तो आएगा 8 बटे 9, नहीं काटा तो आपका यही आ जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2.56 के ऊपर बार प्लस 3.29 प्लस 1.87 के ऊपर बार। चलिए एक क्वेश्चन ठीक है, पेपर में भी आया है, थोड़ा सा कठिन हो गया इससे, अब है सिंपल सब। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या कहा था कि बार वाले सवाल हैं, दशमलव के लेफ्ट वाली संख्या से आपको कुछ नहीं करना है। इसको लिखिए 2 + 0.56 के ऊपर बार,
3 प्लस 0.29 के ऊपर बार प्लस 1 प्लस 0.87 के ऊपर बार। अब समझिए आप कितना सारा सवाल, देखिए 2 3 और 1 इनको जोड़िए, 3 2 5 1 6 लिख लिया आपने। 6 प्लस अब क्या क्या बचा, 0.56 के ऊपर बार 0.29 बार और 0.87 के ऊपर बार। अब ये सवाल यहाँ से देखिए, ये सिंपल सवाल हो गया आपका। तो 6 प्लस यहाँ बार हटाएंगे 56/99 आ जाएगा, यहाँ बार हटाएंगे, यहाँ बार हटाएंगे, ये आ गया आपका। अब 56 29 और 87 को आप लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा बताएगा कोई? चलिए देखते हैं। जोड़ने पे 9 6 15 15 7 22 की 2 हासिल 2 5 2 7 7 2 9 9 8 17 172/99। अब 172 क्या है, 99 से ज्यादा है, 99 से, तो डिवाइड कर देंगे। 6 प्लस 1 सही 73/99 यही आएगा आपका। अब देखना 6 प्लस 1 सही 73/99, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 73/99 जो हमने पिछले सवाल में लिखना बताया था, आपको लिखना बताया था। अब देखिए आगे 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7 प्लस 73/99। इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इसको लिख सकते हैं, अब 73/99 है मतलब दोनों नीचे है, मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार रहा होगा, तो इसको लिख सकते हैं 0.73 के ऊपर बार। तो इसको जोड़ दीजिए 7.73 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपको दिया था, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती। सबसे पहले अपन लोग लेफ्ट वाली संख्या मतलब ये लेफ्ट वाली संख्या अलग लिख लेंगे। तो 3 2 और 3 5 1 6 जोड़ लिया और बार वाली संख्या अलग लिख ली। अब हर संख्या में से बार हटाया आपने, अब बार हटाया तो बटे में कितने आ गए, सभी के 99 आ गए। इनको अपन ने ऐड किया 172/99, 172 कैसे 99 से ज्यादा अपन ने डिवाइड किया तो 1 सही 73/99 आ गया। 1 सही 73/99, 1 प्लस 73/99 लिख सकते हैं। 6 और 1 को जोड़ा 7 हो गया 73/99। अब इसमें आंसर वो जो पेपर में आएगा वो बार में ही आएगा, ये भी कन्फर्म है। अब दोनों नीचे हैं, दोनों नीचे मतलब दो संख्याओं के ऊपर बार होगा, जब दो संख्या बार है 73 के ऊपर बार 0.73 बार। अब इसको आंसर आपका ए हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इस चौथा क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से समझना, इसको देखिए आप। हमने क्या बताया था, जब भी बार वाली संख्या है सबसे पहले वो संख्या लिख लें आप, ठीक है, आपने संख्या लिख ली पूरी। अब आपको क्या माइनस करते हैं, जिस संख्या अंकों के ऊपर बार नहीं है वो संख्या उतनी माइनस करते हैं। तो 342 पे बार नहीं है, 342 को करेंगे माइनस अपॉन कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर, तो दोनों आएंगे नीचे। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 3 अंकों के ऊपर बार नहीं है, तो 3 0 हो जाएंगे यहाँ। आया समझे, कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर है, दोनों नीचे लिखेंगे। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 3 अंकों के ऊपर बार नहीं है, 3 0 नीचे। चलिए इसको समझते हैं, पहले पूरी संख्या वही लिखेंगे अपन लोग, माइनस कौन सी संख्या है, जितने अंकों पर बार ना हो, तो 125 के बार नहीं, 125 हो जाएगी माइनस। फिर 2 अंकों के बार है तो दोनों नीचे, कितने अंकों बार नहीं है, 3 अंकों पर बार नहीं है, इसलिए 3 9 ऊपर। अब इनको घटाएंगे 34272 में से 342 अपन लोग घटाएंगे तो आपका आएगा, घटाइए 0, 7 में से 4 गए 3, 12 से 3 गए 9, 33 930 बटे 565 हटाएंगे इसमें से 0 6 2 4 5 12 440 आ जाएगा आपका। अब इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा आपका 0 4 3 7 9 4 13 3 2 5 1 6 3 40 730, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा। अब देखो यहां से समझो आप 40 37 बटे 9900। अब पेपर में तो ये आंसर दिया नहीं होगा आपको, क्या आप सोचे ऐसा आंसर दिया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखिए आप। सबसे पहले दोनों नीचे लिखे, मतलब 2 अंकों के ऊपर बार है, क्लियर हुआ, दोनों नीचे लिखे मतलब 2 अंकों के ऊपर बार है, और 2 0 लिखे, मतलब 2 संख्या ऐसी भी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अपन लोगों ने क्या किया था कि 2 पहले वो संख्या लिखी थी,
ठीक है, उसमें से जिन अंकों को बार नहीं वो संख्या घटा दी थी, घटा, इसलिए अब और बार हमेशा राइट से लिखे होते हैं। अब 46 जो है 37 है, 2 बार लगे ना 37 के ऊपर, 37 के जगह पे जो संख्या लिखी होगी उसमें क्या लिखा होगा बार, तो 40 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 6 13 83 आया, 7 6 13 की 3 4 3 7 1 8 83, मतलब यहाँ संख्या लिखी होगी 46 83 माइनस 46 बटे 99, यही होगा। आप 46 83 में से 46 घटा देंगे तब तो एक संख्या मिलेगी 46 37, मतलब यहाँ 37 कब मिलेंगे, 37 जब मिलेंगे 46 में 37 जोड़े आपने, जोड़ने में कितने 83, 83 में से अब 46 घटाएंगे जब तो 46 37 मिलेंगे आपको, इतना क्लियर हुआ आपको। अब 46 37 देखिए ए वाली लाइन हो गई, संख्या में से जिन पे 2 बार नहीं वो, मतलब ए आ गया ऊपर वाला, 46 83 और 2 अंकों ऊपर बार है तो पीछे से 2 अंकों पर बार लगा दिए, इतना क्लियर हुआ। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना, मैं एक आध वीडियो इसी के ऊपर और बना दूंगा। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी तक आप सोच रहे थे कि इन्होंने केवल प्लस वाले सवाल ही बताए, माइनस वाला सवाल ही तो पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अब हम लोग माइनस वाला सवाल पढ़ेंगे, इसलिए हमने आपसे कहा था वीडियो पूरा देखना आप, आपका कोई भी क्वेश्चन आवर्ती अंक का नहीं छूटेगा और आज के बाद आपको कभी आवर्ती अंक दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा लेफ्ट वाले से कोई मतलब नहीं, 5 प्लस 0.23 माइनस इसको क्या लेंगे 3 प्लस 0.12, यहाँ कोई प्रॉब्लम, माइनस का निशान है, माइनस लिख लिया आपने। अब इसको माइनस 5 प्लस 0.23 माइनस के अंदर तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये तो आपको पता ही है। अब 5 में से 3 हटाएंगे कितना बचेगा आपका 2 प्लस 0.23 माइनस 0.12, यहाँ तक क्लियर है आपको। 2 प्लस बार हटा देंगे 23 बटे 99 माइनस यहाँ बार हटाएंगे 12 के ऊपर से 2 अंक तो कितना आ जाएगा 99 आएगा, क्योंकि 12 है 2 अंक है। 2 प्लस 23 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 23 में से 12 घटाने पर आपका बचेगा 11 बटे 99। अब 11 बटे 99 है, अब चाहें आप तो 11 से 9 काट सकते हैं, तो आपका बचेगा 2 प्लस 1 बटे 9 और इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.1 के ऊपर बार, क्योंकि जब बार हटाएंगे 9 नीचे आएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.1 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें 11 बटे 99 इसको नहीं काटें तो आपका 2.11 के ऊपर बार। अब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ए वाला आंसर देख रहे हैं कि ए वाला आंसर दे रहे हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। माइनस वाला हो गया, चलिए देखते हैं इसको। लेफ्ट वाले कोई मतलब नहीं है, 0.36 बार माइनस, इसको सॉल्व हल करेंगे 2 प्लस 0.05 पर बार प्लस 1 प्लस 0.33 के ऊपर बार, यहाँ तक क्लियर है। कोष्ठक हटाएंगे, माइनस का गुणा होगा इसमें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 1 प्लस, यहाँ क्लियर है। अब देखिए 3 2 और 1 ये पूर्णांक है आपके लेफ्ट वाले, 3 1 4 4 और 2 है माइनस के, 4 2 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा आपका, 2 प्लस 0.36 के ऊपर बार 0.05 के ऊपर बार 0.33 के ऊपर बार। चलिए 2 प्लस इसको करेंगे सोल्व को आएगा 36 बटे 99 माइनस 5 बटे 99 प्लस 33 बटे 99 और इसको सोल्व करेंगे तो 36 और 33 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 69 और 69 में से 5 माइनस के घटाएंगे, 69 से 5 घटाएंगे हम लोग तो आपका बचेगा 64 बटे 99। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.64 के ऊपर बार, ये हो जाएगा आंसर 2.64 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद
2 क्वेश्चन और हैं, जिसके बाद आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आवर्ती अंक का। इसके बाद आपको कभी आवर्ती अंक की प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जब अपन ने प्लस माइनस देखा, मान लीजिए क्वेश्चन आया अपना भाग में, जो क्वेश्चन भाग में है और एक संख्या आपकी बार में है और दूसरी संख्या बार में नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ तो बार है, बार को हटाएंगे तो 6/9 हो जाएंगे। भाग है, भाग का निशान लगा दिया आपने। यहाँ दशमलव हटाते हैं तो 2 दशमलव हटाएंगे तो पता है 2 जीरो नीचे आ जाते, मतलब आपका हो जाएगा 75/100। इतना तो आपको पता ही है, 6/9। अब भाग है, भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्या कैसे होती है, पलट जाती है। मतलब यहाँ हो जाएगी 100/75। क्या हो जाएगी, 100/75। अब इसको 25 चौके 100, 25 3 75। इतना तो हो गया, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 8/9। कितना आ गया आपका, 8/9 आ गया आपका। मतलब इसको लिख सकते हैं। अब 9 नीचे है तो एक अंक के ऊपर क्या होगा, बात 0.8 के ऊपर बार। ये आपका आंसर हो गया। तो अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद आप, जहां तक मेरा मानना है, इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए पर्याप्त है और शायद ही इससे कठिन क्वेश्चन पेपर में पूछा गया हो। चलिए देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको सॉल्व करना है। आवर्ती अंक का क्वेश्चन है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन है सिंपल। समझिए, एक अंक के ऊपर बार है तो 1/9 आ जाएगा। स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, मंझला कोष्ठक बोलते हैं इसको। 1 - 9। यहां समझिए आप 0.16 लिखा है, केवल 6 के ऊपर ही बार है, पूरा 16 के ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर है, केवल 6 अंक के ऊपर बार है। तो इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, पूरी संख्या जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करते हैं, बट्टे एक अंक के ऊपर बार है तो 9 नीचे आ जाते हैं, एक अंक के ऊपर नहीं है 0 नीचे आ जाते हैं आपके। यहाँ तक क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/81 आ जाएगा जी आपका। कर्ली ब्रैकेट 1 - 9, 16 में से घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 15/90। और देखिए आप 1/81, 1 - 15 छिक्का 90, 6 बचेंगे आपके। कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा आपका 1/81, 1 - 9, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 1/81। यहाँ हम जानते हैं एलसीएम लेंगे तो 36 एलसीएम आएगा, तो 36 - 9 हो जाएगा आपका। इतना क्लियर है आपको। अब एलसीएम नहीं लेना हो तो एक और है, एलसीएम थोड़ा कठिन हो रहा होगा आपको। आप चाहें तो इसको इस तरीके से करें, 9 का भाग दें 36, 9 चौके 36, तो आपका आ जाएगा 1 - 1/4, 1/81। इसको सोल्व कर लेंगे 3/4। अब 3 का भाग 81 में देंगे, कितने आ जाएगा, 27 बार, और 27 का गुणा 4 में करेंगे 108। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आज फिर हम लोगों ने आवर्ती अंक के सभी प्रकार के सवाल देख लिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।